चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट, जहां पानीपत में हड़ताल पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, मांगों को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का असर दिखना शुरू हो चुका है। सरकारी दफ्तरों में काम ठप है। 370 रजिस्टर अटके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पानीपत में हड़ताल पर हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। जहां बताया जा रहा है कि इस समय अपनी मांगों को लेकर पानीपत में हड़ताल पर है कंप्यूटर ऑपरेटर और अपनी मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से। और फिलहाल जो हड़ताल का असर है वो भी इलाके में दिखना शुरू हो चुका है। सरकारी दफ्तरों में काम ठप हो चुका है। 370 जो रजिस्टर हैं वो अटके हुए हैं, सारा काम ठप कर दिया गया। फिलहाल आपको बताते चले कि कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि आज पानीपत में कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए जया, आज चौथा दिन है जी। पिछले 2 दिन की बात करें, पहला दिन तो चलो सांकेतिक हड़ताल थी, लेकिन उन्होंने इसको अनिश्चितकालीन में बदल दिया कि सरकार बात नहीं करी, इस बात से ज्यादा गुस्साए हुए हैं। आज ये चौथा दिन है। पिछले 2 दिन की बात करें तो 360 रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियां जो होती है, बहुत जरूरी काम होता है क्योंकि उसमें लाखों रुपए की स्टाम्प फीस लगती है। लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स ये वो, पूरा दिन भी लग जाता है। तो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो 360 अटकी पड़ी है अभी। इससे ज्यादा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, नई गाड़ियां आती है, उनकी आरसी बनती है, रजिस्ट्रेशन कॉपी, और आधार कार्ड जो उसमें अपडेशन होता है, आधार कार्ड की करेक्शन अपडेशन। तो कुल मिला के 800 फाइलें तो डीएल, आरसी और आधार की, और 360 से ज्यादा रजिस्ट्रियां रुकी पड़ी हैं। क्योंकि ये वो काम है, अगर पेंडिंग हो गया तो ढेर लग जाते हैं और सभी को परेशानी थी। जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवानी है, अगर यही अटकी रहेंगी तो आगे वालों का क्या होगा? तो परेशानी है। जहाँ तक मांगों की बात है, इनका ये है कि इनको जो कच्चे कर्मचारी आधार पर लगे हुए हैं, कच्चे टेम्परेरी, उनका है कि सरकार उनको पक्का करे, क्योंकि चुनाव का समय दबाव बना रहे। पक्का करने की बात है। अलाउंस को जो भत्ते वगैरह मिलते हैं उनमें संशोधन करने की बात है। इसी तरह की कुछ और मांगे हैं कि रेगुलर कर्मचारियों के बाद इनको सुविधाएं मिले, सुरक्षा मिले, भत्ते वेतन उस तरह के हो। तो इस तरह की इनकी मांगे हैं। चुनाव का समय नजदीक देखकर इन्होंने और आप देखिए डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस होता है, बहुत सारे आर्म्स के लाइसेंस होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्री और जो जरूरी काम होते हैं रोजाना के, वो सारे काम अब उस पे असर दिखना शुरू हो गए। फाइलों के ढेर लग रहे हैं और जिन लोगों ने ये काम करवाने थे, अब आगे वो लोग भी स्टक हो गए हैं। वो क्या करें? वो भी, उनका भी काम अटक गया और जिनकी फाइलें जमा है तो उनका भी अटका हुआ है। तो परेशानी बढ़ गई है जी। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी है वो डबल होती नजर आ रही है। एक तरफ जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स है वो तो अपनी मांगों को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो आम जनता है, उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि दोहरी मार पड़ रही है। इस पर प्रशासन का क्या कुछ एक्शन है, क्या कहना है कि वो इनकी मांगों को मानेगी? क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए जय, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज, सरकार की जितनी स्कीम्स है या पैसा जमा करना, सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन सेवाएं हो। देवेंद्र, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर इस समय हड़ताल पर है और जो हड़ताल का असर है बहरहाल दिखना शुरू हो गया है, जिसमें सरकारी दफ्तरों में जो काम है वो ठप हो गए। 370 रजिस्टर इकट्ठा हो गए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया लगातार बने हुए। जी देवेंद्र, आप क्या कुछ बता रहे थे, आगे की जानकारी दे रहे हैं? एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया लगातार बने हुए हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। जी देवेंद्र, आगे की क्या कुछ आप अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे? वैकल्पिक प्रबंधों की जहाँ तक बात है, डिप्टी कमिश्नर ने ये आदेश दिए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। स्टाम्प ड्यूटी सरकार को जो जाती है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो बहुत हैवी पैसे इन्वॉल्व होते हैं उसमें। इसी ने ये कहा है कि वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं। जिन लोगों को रजिस्ट्री के काम की थोड़ी नॉलेज है, जिन्होंने कभी सीटों पे काम किया है, थोड़ी सी भी नॉलेज, और तहसीलदार जो ऑफिसर क्लास है, उनको भी कहा गया है कि इनको सहयोग करो, इनको गाइड करो, ताकि प्रॉपर्टी का काम थोड़ा स्मूथ हो। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में। बाकी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो तो काम रूटीन का होता है, लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी काम है। वो स्टक हो गए तो, क्योंकि सरकार के खजाने में रोज करोड़ों रुपए आते हैं। हर तहसील में, हरियाणा में कितना 22 जिले हैं, हर एक तहसील में करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी
रजिस्ट्रेशन में वो स्टाम्प ड्यूटी जो सरकार को आमदनी होती है वो काम रुक गया तो सरकारी खजाने में भी रेवेन्यू का असर होता है, क्योंकि सरकार के भी खर्चे होते हैं। तो वो फ्लो पैसे का रुके ना, जो सरकारी खजाने में रोज पैसा आता है। इसलिए वैकल्पिक प्रबंध डिप्टी कमिश्नर की ओर से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।